खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ है। कल भी बवाल देखने को मिला था और आज भी विधानसभा शुरू होते जबरदस्त बवाल है, क्योंकि 370 आर्टिकल 370 को लेकर रेजोल्यूशन जो रखा गया था एनसीपी की ओर से, माफ कीजिएगा एनसी की ओर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, सत्ताधारी पक्ष की ओर से, उसका बीजेपी ने विरोध किया था और उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था। और आज एक बार फिर से जैसे ही विधानसभा की शुरुआत हुई है, इस वक्त भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस पूरे मामले में बीजेपी एकदम क्लियर है। बीजेपी के तमाम विधायक विरोध कर रहे हैं इस बिल का और यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्शल्स भी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हो रही है यहां पर जो सत्ता पक्ष है और साथ ही साथ विपक्ष है उनके बीच में। और कल जैसे ये रेजोल्यूशन लाया गया था तो पन्नों को फाड़ भी दिया गया था और आज भी धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। यहां पर मार्शल्स कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों को अलग किया जा सके, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है उसके बाद ये बिल्कुल साफ है कि हंगामा होता रहेगा विधानसभा में। बीजेपी किसी भी हालत में इस बिल के समर्थन या फिर इसको लेकर अपना विरोध जताती रहेगी। आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया था और उसके बाद से लगातार जो कश्मीर की पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है, खासतौर पे पीडीपी और एनसी, और कांग्रेस भी इसके खिलाफ है। इस वक्त तो कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए और उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से 370 को फिर से बहाल करने को लेकर एक प्रस्ताव रखा था जिसे पास किया गया क्योंकि उनके पास बहुमत है। लेकिन और बीजेपी का यह कहना है कि कल जब यह प्रस्ताव रखा गया था उसके बारे में विपक्ष को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि जब आप कोई सूची में कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं तो पहले दिन ही उसके बारे में जानकारी दी जाती है सदन को और साथ ही सदन के सदस्यों को। और साथ ही साथ स्पीकर ने भी, बीजेपी का आरोप है कि इसमें जो स्पीकर हैं वो भी सरकार का साथ दे रहे हैं, उन्हें भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। और यही वजह कि कल इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था। कल कुछ देर के लिए जो कार्रवाई स्थगित की गई थी। हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर, आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरह से कल प्रस्ताव पास हुआ और बीजेपी ने विरोध किया है, आज भी उसी तस्वीर को हम देख पा रहे हैं कि यहां पर तो नौबत धक्का मुक्की तक आ गई है। हमने सदन की कार्रवाई की तो बीजेपी ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो मंजूर से हम फिर बात करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की, श्रीनगर की विधानसभा है। यहां पर हो क्या रहा है इसको समझ लीजिए। आपके दाएं तरफ आप देख रहे हैं जो विपक्ष यानी कि बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, और आपके बाएं तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो सत्ता पक्ष यानी कि एनसी और कांग्रेस के हैं। और एक बार फिर से मंजूर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल दरअसल हुआ यह था कि कल विधानसभा में आर्टिकल 370 को बहाल करने को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था एनसी और सरकार की ओर से, जिसे पास करा दिया गया था। बीजेपी ने इसका विरोध किया था और बीजेपी ने साफ कहा था कि हाउस में अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो उसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई थी। और स्पीकर के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि स्पीकर इसमें पक्ष ले रहे हैं सत्ताधारी दल के और सत्ता पक्ष का। हमारे साथ मंजूर जुड़े हुए हैं। मंजूर, आज भी उसी तरह की गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है आर्टिकल 370 को लेकर और बीजेपी पुरजोर विरोध कर रहा है इसका। मंजूर, चलिए एक बार फिर से मंजूर से बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कि जो यहां पर 370 के हक में है, जो चाहते हैं कि इसको बहाल की जाए, वही डिमांड लेके पोस्टर यहां पर लहरा रहे हैं। और खास तौर पे जो आप बेंच देख रहे हैं विपक्ष का जो है, जहां पर बीजेपी के विधायक बैठे हुए, नेता प्रतिपक्ष यहां पर बैठे हैं बीजेपी के, उनके साथ देखिए बैनर को लेकर यहां पर छीना-झपटी शुरू हुई है। और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं कल से इसको लेकर मुखर हैं और उन्होंने साफ कहा है कि आर्टिकल 370 किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में इसकी वापसी नहीं होगी। हालांकि इसका लागू होना बेहद मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट आप कह सकते हैं, क्योंकि एनसी लगातार जब चुनाव में उतरी थी तब भी उसने 370 को लेकर अपनी बात रखी थी कि वो चाहते हैं कि इसको वापस बहाल किया जाए। और शायद यही वजह है कि अपने जो वादे किए थे उसमें से एक ये वादा 370 वाला सरकार की ओर से, उमर अब्दुल्ला की ओर से सदन में रखा गया ताकि उनके वोटर्स को यह संदेश जाए कि सरकार ने जो कहा था वो कर रही है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर जो कानून जो पास हुआ था संसद में वो बहुत मुश्किल है कि वापस इसको फिर से लागू किया जा सके। बहरहाल ये पूरा मामला इस वक्त राजनीतिक है।
अपने अपने वोटर्स को यहां पर साधने की कोशिश हो रही है। जैसे कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि चुनाव में वो अलग अलग लड़े थे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर 370 पे वो साथ हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर इस वक्त सरकार के साथ ही है, तभी ये पास हुआ है। लेकिन ये जो मुद्दा है यहां पर थमने वाला नहीं है, ये मुद्दा और भी गरमाएगा और हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र या झारखंड, वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको इसकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि इस वक्त 370 को लेकर सत्ता और विपक्ष में जबरदस्त घमासान है। आर्टिकल 370 को लेकर कल जो प्रस्ताव पास हुआ था, बीजेपी उसकी पुरजोर विरोध कर रहा है और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, कल इसी तरह से उनकी भी एक तरह से धक्का मुक्की हो गई थी। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा गया था उस पेपर को फाड़ दिया गया था और उन्होंने साफ कहा था कि सदन को पहले जानकारी होनी चाहिए थी, जो आपकी जो कार्रवाई होती है उसकी जानकारी होती है, सूचीबद्ध की जाती है।